हेलो गाइस, खेती से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो किताबें हैं आरबीएससी की वो चेंज हो चुकी हैं। आपकी बार आपका बिल्कुल नया पैटर्न यानी एनसीईआरटी आपका यानी लागू हो चुका है। तो आज मैं मैथ की क्लास लेके आया हूँ कक्षा 8वीं की। तो पहली प्रश्नावली है, तो उसमें क्या टॉपिक क्या है आज आपका? टॉपिक आपका आज है तो योज्य प्रतिलोम। यानी योज्य प्रतिलोम का अर्थ ये होता है कि आपको कोई संख्या देगा, भिन्न संख्या, जैसे 1/2 बोल दिया। तो योज्य प्रतिलोम जब कभी भी पूछे तो आपको जो संख्या दी हुई है, अगर ये संख्या अगर प्लस की है तो उसको आप कर दो माइनस में 1/2। इसका ये योज्य प्रतिलोम हो गया। जैसे मैंने बोला 3/4, 3/4 निकालना क्या है? योज्य प्रतिलोम कितना हुआ माइनस का 3/4। आपको ओनली सिंबल चेंज करने हैं। यानी मैं कह सकता हूं, अगर आप इसने ये बोला -3/7, क्या निकालना है इसका योज्य। अब ये माइनस का दे रखा है तो आप किसका करोगे? +3/7। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जब कभी भी किसी भी भिन्न संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम आपको अगर निकालना हो, अगर माइनस दिया है तो प्लस कर दो, अगर प्लस दिया है तो माइनस कर दो। जैसे मैंने बोला -1/2 लिख दिया तो माइनस है, निकालना क्या है योज्य, तो कितना हुआ 1/2 आ गया। बस आपका ये आंसर है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है कि ये वाला माइनस क्या करते हैं, 1/-2 कर देते हैं। तो बच्चों इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, बात दोनों की एक ही है। माइनस अगर नीचे हो या बराबर में हो, बात एक ही होती है। या देख लो -1/2 बात एक ही होती है। और कभी कभी ये क्या बोलता है, ऐसे बोलता है -3/-4, 2 बार दे दिया ऊपर नीचे। अब देखो पहले इसको आप बिल्कुल हल करो। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, या तो ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, या क्या हो गए प्लस हो जाते हैं। तो पहले इसको अपने क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। अब अपनी ये वाली भिन्न संख्या है, तो अब इसका निकालना है। क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जो संख्या प्लस की है वो किसकी हो जाती है, माइनस की। तो -3/4 ये आपका टॉपिक था योज्य प्रतिलोम। देखो ये आपके 5 सवाल दे रखे हैं। तो क्या है 2/8। देखो बच्चों ये प्लस का है योज्य प्रतिलोम, फिर इसको बताओ क्या होगा, माइनस का 2/8 हो गया। बस आपका सवाल हो गया। ये किसका है, माइनस का 5/9 है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/9। देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये संख्या है किसकी के बाद, ये तो एक बार तो किसकी है, प्लस की है। अब इसका निकालना है। क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। क्या होगा, माइनस का 6/5। देखो बच्चों माइनस मैंने बताया था, माइनस ऊपर हो या यहाँ पे लिखा हो बात एक ही होती है। तो है तो ये संख्या किसकी पूरी माइनस की है, तो फिर किस में चेंज करो, प्लस में। तो 2/9। ये देखो ये भी किसकी है, माइनस की, तो चेंज किसमें होगा, प्लस में। कितना होगा 19/6। आपका पहला सवाल पूरा हो चुका है। अब देखो बच्चों एक टॉपिक है प्रतिलोम। तो दूसरा है प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इसका अर्थ ये होता है कि आपको सिंबल चेंज नहीं करना। जैसे मैंने बोला 1/2, आपको अब सिंबल चेंज नहीं करना। अगर ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का तो माइनस का रहेगा। आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। यानी गुणात्मक प्रति का लोम का होता है उल्टा। 1/2 है तो इसको कितना करना है, 2/1 करना है। अब बटा में 1 लगाओ या नहीं लगाओ बात एक ही होती है। इसमें मैंने बोला -3/2। क्या निकालना है इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। यानी कितना होगा -2/3। अब आपको सिंबल चेंज नहीं करना। देखो वापस देखो, अगर लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम लिखा जाए तो इसका भाव ये होता है, अगर संख्या माइनस की है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर प्लस की है तो क्या कर दो,
माइनस कर दो। ये तो किसमें होता है, योज्य में। नंबर 2 क्या बात है, प्रतिलोम। कौन से वाला, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होगा कि संख्या आपको दी होगी, संख्या दी होगी, उसको उल्टा कर दो, बस। आपके 2 टॉपिक बिल्कुल पूरे क्या हो चुके हैं। कौन कौन से वाले, गुणात्मक वाले और योज्य वाले। कौन कौन से, गुणात्मक और योज्य वाले। देखो बच्चों, पहला सवाल क्या था, ओनली 13 है, निकालने के गुणात्मक सिंबल चेंज नहीं करना, संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है। तो करो उल्टा, कितना होता है 1 बटा में माइनस का 13। ये लो आपका सवाल हो गया। अब क्या है, माइनस का 13 बटा 19 है, तो क्या करो इसको माइनस 19 बटा में 13 आपका आंसर आ चुका है। क्या है 1 बटा 5, तो कितना होगा 5 बटा में 1। अब देखो दोनों, पहले इसको हल करेंगे। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इनटू में अगर 2 बार माइनस दिया तो वो क्या होता है, प्लस होता है। इसको हल कर देखो, ये कितना हुआ 5 दिया 15 बटा में कितना हुआ 8 × 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं, 56। अब संख्या ये बन गई, इसका करना क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो कितना होगा 56 बटा में 15। देखो ये ओनली 1 लिखा हुआ है, ये था 13, बात एक ही है। 1 का उल्टा 1 होता है, तो उल्टा कर दो। ये लो माइनस का 1 बटा 1, बात एक ही है, 1 भी सही है। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 1 का गुणा जिससे मर्जी करो, उत्तर वही सेम का सेम आता है। तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो कितना हुआ 2 बटा में 5। अब ये संख्या बन चुकी है, इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा कर दो 5 बटा में 2। ठीक है, आज अपने 2 टॉपिक किए, कौन कौन से, एक तो किया था गुणात्मक प्रतिलोम, संख्या को उल्टा करना है, और एक था योज्य प्रतिलोम, क्या करना है, आपको सिंबल चेंज करने हैं। थैंक यू।